हरे कृष्णा। भगवद गीता 18 अध्याय का दिन हम शुरू करें। कल हमने 18 अध्याय के लगभग 48 श्लोक चर्चा किया था और इससे पहले के कुछ श्लोक हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह व्यक्ति को अपने वृत्ति पर कार्य करते रहना चाहिए। हो सकता है उसमें थोड़े बहुत कुछ दोष हो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। तो दोष होते हुए भी व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो आज वृत्ति मतलब वो वृत्ति परक कार्य के बारे में कल बताया। लेकिन आज वो वृत्ति क्या है, गुण के अनुसार व्यक्ति के क्या क्या कर्म होते हैं, ब्राह्मण के क्या कर्म है, वैश्य के क्या कर्म है, शूद्र क्षत्रिय सबके क्या गुण है, उसके अंदर क्या उनकी वृत्ति होती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता हम 18 अध्याय 18 अध्याय 40 नंबर श्लोक से आगे बढ़ रहा है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः न तदिस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आ गया। ऊपर के लोग, देवता के लोग इस लोक में, नीचे लोग के अपने आप आ जाते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुण। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में जितने भी लिविंग एंटिटीज है, सभी जीवात्माएं 3 गुणों से 3 गुणों के बंधन के अंदर है। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह प्रकृति के ये 3 गुण विद्यमान है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये भी 3 गुणों में आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो सत्वगुण में होते हैं वो ब्राह्मण है। जो रजोगुण में है वो अ, क्षत्रिय है। लेकिन उनके अंदर एक सत्वगुण भी रहता है। तो रजोगुण विथ सत्वगुण, लेकिन प्रीडोमिनेंट रजोगुण रहता है, तो वो क्षत्रिय है। वैश्य के अंदर रजोगुण रहता है और सेकेंडरी मोड उसका तमोगुण रहता है। तो जो प्रीडोमिनेंट रहता है वो रजोगुण रहता है। और शूद्र के अंदर अ, तमोगुण रहता है और उसका जो सेकेंडरी मोड रहता है वो रजोगुण रहता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 3 गुणों से ये सारे वर्ण हैं। गीता के चौथे अध्याय में भगवान बोलते थे चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों की जो मेरी सृष्टि है गुण और कर्म से बनी है। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार। तो ये जो 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये जन्म से नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण उसका पुत्र ब्राह्मण, फिर उसका पुत्र ब्राह्मण, उसका पुत्र ब्राह्मण, ये एक कुल चला आ रहा है। क्षत्रिय का एक कुल चला आ रहा है, वैश्य का एक कुल चला आ रहा है, शूद्र का एक कुल चला आ रहा है। ये जन्म से नहीं। गीता में भगवान ने बताया गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार है। कर्म किस तरह कर रहा है, मान लो हे ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन काम वो मजदूरी करता है। तो काम तो शूद्र का कर रहा है, लेकिन बोलता है हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जनेऊ पहने हैं, लेकिन रोज मजदूरी करने जा रहा है।
तो जब मजदूरी करने जा रहा है तो किसका कार्य है? उसका कर्म तो शूद्र का है। तो ये जन्म से नहीं है, गुण और कर्म के अनुसार है। तो फिर वो क्या गुण है जिसके अनुसार है? एक एक गुण हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण के गुण के बारे में बात है कि गीता में ब्राह्मण के गुण बताए गए। शमो दम तपः शोचम क्षार्ति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के अंदर क्या गुण है, ये भगवत गीता में बताया उसके अंदर क्या गुण होते हैं। तो इसके अनुसार शमो दम तपः शोचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो पहला है शम और दम। शम शांति प्रियता, मतलब मन, माइंड कंट्रोल बोलते हैं। शम और दम दो शब्द है। शम मतलब कंट्रोल ऑफ माइंड, और दम मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। तो शम दम, शांति प्रियता, आत्म संयम। तो जो ब्राह्मण प्रकृति का है वो पीसफुल रहता है, सत्वगुण में रहता है, ये शांत रहता है, इंद्रिय भी नियंत्रण में रहती है। शमो दम। तपह, वो क्या कर पाता है? तपस्या कर पाता है। अभी कार्तिक मास चल रहा है, वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, तपस्या करेगा, ज्यादा जप करेगा। लेकिन बाकी गुण वाले सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन सत्वगुण वाला उठ पाएगा। ब्राह्मण कैटेगरी वाला जल्दी उठ उठ जाएगा। सत्वगुण, तपस्या कर पाएगा। और शोचम, शोचम मतलब पवित्रता, क्लिनलीनेस। तो ब्राह्मण प्रकृति का व्यक्ति सुबह उठ के नहा लेगा। तो सुबह उठ के नहा लेगा, क्लिनलीनेस उसके पास। वो क्लिनलीनेस मतलब स्वच्छता, नहा लेता है, जिस जगह पर रहता है उसको स्वच्छ रखता है, स्थान स्वच्छ रखता है। शोचम, तो ये ब्राह्मण का गुण है, स्वच्छता। ब्राह्मण प्रकृति है, नहाता है डेली। आजकल तो लोग अ, जिस तरह भी ठंड का सीजन आ गया है, तो पहले लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा लेते थे। ठंड हो गर्मी हो, सुबह उठ के जल्दी नहाएंगे। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया कि नहीं, सुबह इतना जल्दी क्यों नहाएंगे, थोड़ा लेट में नहाएंगे, दिन में नहाएंगे, दोपहर में नहाएंगे। लेकिन अभी जैसे ठंड आगे बढ़ेगी, रोज रोज क्या नहाना, अल्टरनेट करके नहाएंगे। और भी अलग अलग जगह देखेंगे, कुछ कुछ हॉस्टलों में माहौल इस तरह देखेंगे, लोग नहाते ही नहीं है। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसमें एक बार नहाएंगे, कपड़े भी नहीं धोते हैं। परफ्यूम से काम हो जाता है उनका सारा काम। तो क्लीनलीनेस, जो पवित्रता है, वो एक ब्राह्मण का गुण है। शांति, सहिष्णुता, सहनशील होता है, सहन कर सकता है। एक क्षत्रिय क्वालिटी जिसके अंदर होती है, वो सहन नहीं कर पाता है, तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण सहन कर लेता है, सहिष्णु होता है, सत्यनिष्ठ होता है। आर्जव है, सत्यनिष्ठ होता है, सरल होता है। और ज्ञान विज्ञान में उसकी रुचि रहती है। ज्ञान विज्ञान, ब्राह्मण प्रकृति का व्यक्ति जनरली पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट रहता है। आस्तिक्यम, और साथ में आस्तिकता मतलब धार्मिकता में रुचि है उसकी। ब्रह्म जिज्ञासा करता है, जानना चाहता है कि क्या है भगवान। तो उसके धार्मिकता में उसकी रुचि है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सब ब्राह्मण के कर्म है। तो शमो दमस्तपः शोचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहाँ पे कितने गुण हैं टोटल? शमो दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। टोटल 9 गुण है, ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं भगवत गीता में। तो ये 9 गुण ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए।
नेक्स्ट आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के अंदर क्या गुण है? तो क्षत्रिय के अंदर शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो शौर्य, वीरता, वीरता उसके अंदर रहती है, शौर्य। भोपाल में एक शौर्य स्मारक है, जो वीर शहीद सैनिक है उनकी उनकी वीर शहीद है सैनिक है, उनकी स्मृति में बनाया शौर्य स्मारक। तो शौर्य मतलब वीरता का प्रदर्शन उन्होंने किया। तो वो वीरता का गुण होता है क्षत्रियों में, शौर्य। वो डरते नहीं है, आगे आगे बढ़ जाते हैं, शौर्य रहता है। और तेजो, शक्ति भी रहती है, ऐसा नहीं कि वो शक्ति नहीं है लेकिन आगे बढ़ गए, डर नहीं रहे लेकिन शक्ति है, तो उनके अंदर वीरता है और शक्ति भी होती है युद्ध करने की। तो उनके पास शक्ति रहती है, शौर्यम तेजो। और धृति है, संकल्प होता है, धैर्य, संकल्प, धैर्य। तो धृति है मतलब उनके अंदर धैर्य होता है, संकल्प होता है, उत्साहात निश्चयात और धैर्यात। तो संकल्प होता है, धैर्य होता है। तो वो ठान लेते हैं नहीं हम करके दिखाएंगे। तो पैशन, उसके लिए पैशन वाला व्यक्ति चाहिए। कुछ लक्ष्य लिया है, उसको पाके रहना है, संकल्प है, धैर्य है। ये सब रजोगुण के लक्षण है, क्षत्रिय के गुण है। दाक्षम और दक्षता। दक्षता मतलब बहुत एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है। और युद्धे चा अपि अपलायन, युद्ध में अपलायन, युद्ध से विमुख नहीं होता है, युद्ध की अपॉर्चुनिटी आती है बहुत खुश हो जाता है। तो पीछे नहीं हटता है युद्ध में कि अरे क्या होगा, मर जाएंगे, कुछ होगा। एक बार युद्ध में आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है, मरेंगे या मारेंगे। तो ये एक क्षत्रिय का गुण है, वो युद्ध की अपॉर्चुनिटी जब आती है खुश हो जाता है, अरे युद्ध करना मिलेगा। एक क्षत्रिय क्वालिटी के व्यक्ति खुश होता है। ब्राह्मण कब खुश होगा? जब यज्ञ हो रहा है, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी है, यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, कुंभ मेला लगा हुआ है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जब लगेगी तो ब्राह्मण प्रकृति का व्यक्ति खुश होगा, इस तरह का जाएगा, स्नान करेगा। कार्तिक का महीना आया, ब्राह्मण के लिए वो खुश हो जाएगा, तो इस तरह अपॉर्चुनिटी से वो खुश होगा। लेकिन क्षत्रिय कब खुश होगा? जब उसको इस तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई चैलेंज मिलेगा। जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष अलग अलग जगह, अलग अलग देवताओं के पास जा रहा था, सबके पास जा रहा था, उनसे बोल रहा था मेरे साथ युद्ध करो, मैं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो इतना शक्तिशाली था, उससे अब लड़ने के लिए कोई आ नहीं रहा था। लेकिन वो जाके चैलेंज करता था, युद्ध करो, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो ये उसके अंदर गुण रहता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है युद्ध की, युद्ध से पीछे नहीं हटता है। और इसके अंदर एक और गुण आता है उदारता, दानम, दानी रहता है। कोई इससे कुछ मांगता है, मना नहीं करता है, दे देता है, लेके जाओ। तो इस तरह पहले के राजा जो होते थे बहुत उदार रहते थे। लोग राजा के पास आके बहुत कुछ मांग लेते थे, राजा दे देता था, मना नहीं करता था। इसके अंदर उदारता का गुण होता था, दानशील होता था। तो बहुत सारी कहानी है किस तरह दानशील है। शिवी राजा की एक कहानी आती है, इतने बड़े दानी थे, उसने अपने उन्होंने अपने शरीर के अंग स्वंग सब काट दिए थे। तो जो उनकी शरण में आता है उसकी वो रक्षा करते हैं। दानम, ईश्वर भाव। ईश्वर भाव मतलब नेतृत्व का क्षमता रहता है, लीडरशिप क्वालिटी, कंट्रोलरशिप, कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करते हैं, नेतृत्व, लीडरशिप। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, तो नेत्र भाव ईश्वर भाव, दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये किसके कारण है? क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण, क्षत्रिय का नेचुरल प्रोपेंसिटी है इस तरह। शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम।
तो जो अ, क्षत्रिय है उसके अंदर ये गुण है। तो फिर अभी कौन बचा? वैश्य बता है। वैश्य के गुण है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, एग्रीकल्चर। तो जो वैश्य है वो खेती करता है। हाँ, तो खेती जब करेगा तो खेती के लिए अभी मशीनरी आ गई, लेकिन इससे पहले तो बैल थे। बैल चाहिए, इसके लिए गाय चाहिए। तो गो रक्षा भी वैश्य का कार्य है। वो गायों की रक्षा करता है, गायों का पालन करता है और खेती करता है, कृषि करता है। कृषि करता है, गोरक्षा करता है, और उसमें बिजनेस भी आ जाता है, वाणिज्य करता है। कृषि से उत्पादन करता है, उसको सेल करता है, वाणिज्य, बिजनेस। तो ये तीन, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, तो ये वैश्य के कार्य है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। बिजनेसमैन, तो बिजनेस मेंटेलिटी, जो वैश्य व्यक्ति है, वैश्य प्रकृति का व्यक्ति है, वो बिजनेस में उसका बहुत रुचि होता है। कहाँ से पैसा बनाना है, किधर से पैसा लाना है, कहाँ से किधर इन्वेस्ट करें, कैसे पैसे से पैसा बढ़ाएं। तो बहुत उसका इस तरह माइंड चलता है। और कभी और कहीं ना कहीं से किधर किसी न किसी तरह से वो पैसा को रख देता है, पैसे के प्रति उसका प्रेम रहता है। तो बिजनेस मेंटेलिटी रहती है, वैश्य कर्म स्वभाव जो। तो आजकल बिजनेस बहुत है। और नेक्स्ट एक बचा शूद्र। तो शूद्र का काम है परिचर्यात्मकम कर्म। तो ऊपर वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनको, इनकी सेवा करना है, इनको असिस्टेंट करना है इनके कार्यों में। ये किसका काम है? बचा शूद्र का काम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। ये शूद्र का स्वभाव है, नौकरी करना। शूद्र मतलब नौकर, और नौकर से आती है उसका काम जो करता है उसको बोलते हैं नौकरी। तो आजकल सब लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और पढ़ाई करके क्या क्या करना चाहते हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या बनना चाहते हैं? नौकर बनना चाह रहे हैं, शूद्र बनना चाह रहे हैं। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्वापि स्वर्ण। तो प्रेजेंट जो वर्ल्ड वर्ल्ड का सिनेरियो है, इसमें वैश्य और शूद्र मैक्सिमम लोग हैं। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय मिलना मुश्किल है। ब्राह्मण क्षत्रिय के लोग बहुत कम हैं इस माइंड सेट के। लेकिन मैक्सिमम लोग वैश्य है। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेट सेक्टर है, सब बिजनेस बिजनेस माइंड है। बड़े बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस में बाकी सबको लगा रहे हैं। तो जो लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े एमबीए ये सब कुछ करके, वो क्या बन रहे हैं? वो शूद्र बन रहा है। और शूद्र बन के वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? कोई वैश्य व्यक्ति है, मतलब एक एक बड़ी company चला रहा है। जो वैश्य, जो मालिक है वो वैश्य है, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन बाकी उसके अंडर में सब शूद्र है, सब नौकर है। तो वैश्य तो कम है, शूद्र ज्यादा है, सब नौकरी कर रहे हैं। जिसको सैलरी मिलता है वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्वापि स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और जो वैश्य होता है, वो सेल्फ इनकम होता है, खुद जनरेट करता है, उसका अपना बिजनेस होता है। और शूद्र का अपना कुछ नहीं होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है। कोई दूसरा मालिक होता है, उसकी वो क्या उसके अंडर में और एक कुछ काम करता है, उसका कोई बॉस होता है, और उसके अंडर में कार्य करता है, उस काम के बदले में उसको कुछ सैलरी मिलती है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्वापि स्वभावजम। तो इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार गुण हमने चर्चा की। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। फिर क्या करें? सब ब्राह्मण बन जाए, तो सब क्षत्रिय बने, तो सब वैश्य बने,
कि सब शुद्र बने। क्या करें हम, कौन से गुण में पता नहीं, शत्रुगुण में है कि रजोगुण में है कि सत्वगुण में है, थोड़ा थोड़े गुण तो सब है। तो नीचे नीचे वाले कुछ श्लोक है। स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति जिस कर्म में है, जो गुण है उसके अनुसार उसको कर्म करना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति इस तरह है कि हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर वैश्य के गुण है या उसके अंदर क्षत्रिय के गुण है, लेकिन अ, जो वर्ल्ड सिनेरियो हो उसको जबरदस्ती नौकरी के लिए वो चले जाता है, नौकरी करना है, वो फिर वो जॉब ले लेता है, लेकिन उसके अंदर गुण है वैश्य का या क्षत्रिय का। और क्षत्रिय का गुण होने के कारण उसका कंट्रोलरशिप है, या वैश्य के गुण के कारण वो कुछ करना चाहता है। लेकिन जब वो किसी के अंडर में नौकरी करता है तो उतना वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता, क्योंकि उसका गुण उसके साथ मैच नहीं कर पाता है काम के साथ। तो कुछ समय काम करता है फिर उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, से नहीं होगा। और नौकरी छोड़ देता है, वो बोला नहीं मैं अब MBBSC करूंगा, मैं PhD PSU में जाऊंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। तो उसके अंदर उस तरह का कुछ गुण होता है। और जिसके अंदर वो गुण उसके साथ मैच हो जाता है तो वो करता रहता है, एडजस्ट करके करता रहता है। तो अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, जो जिस गुण में है अगर वो कर्म करता रहे धीरे धीरे। और क्या करना है साथ में, यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमचर्यम सिद्धिम विन्दति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्यम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की उपासना करना है, अपनी जो जिस कर्म है उस कर्म में रहते हुए ही साथ में भगवान की भक्ति करना है। साथ में भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो अपने आप एलिवेटेड हो जाएंगे। तो वास्तव में सारे जीव परमेश्वर के विभिन्न अंश है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों का आदि है। वेदांत सूत्र जिसकी पुष्टि है जन्मा दृश्यता। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परत था। तो परमेश्वर के सब भिन्न अंश। एक बार मैं एक क्लास दे रहा था इसी इसी टॉपिक के ऊपर, क्षत्रिय के गुण बता रहा था। तो एक एक स्टूडेंट बोला कि हम हम राजपूत हैं, हमारा हमारे हम क्षत्रिय हैं। बोले हम क्षत्रिय हैं, हमारे पूर्वज क्षत्रिय। तो बोला कि अब तुम्हारे पूर्वज क्षत्रिय होंगे, लेकिन अभी तुम क्षत्रिय हो कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अभी तो अभी जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हो, नौकरी की तलाश नौकरी ढूंढ रहे हो। तो ओरिजिनल जो क्षत्रिय हो इस तरह नौकरी नहीं ढूंढता। तो क्षत्रिय की परंपरा में हो सकते हो अभी हो, लेकिन वो ओरिजिनल क्षत्रिय के गुण अभी मुश्किल है। तो वो अपना आइडेंटिटी को एक जन्म से कनेक्ट करके बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि नहीं मैं मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो ये भी एक तरीके से भौतिक परिचय है। तो हम मतलब शरीर की आइडेंटिफाई करके मेरा जन्म इस कुल में हुआ है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा जन्म इस कुल में हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं बंगाली हूँ, इस तरह। लेकिन इससे इससे भी अच्छा आइडेंटिटी क्या हमें सोचना चाहिए, वास्तव में तो मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और वो आत्मा कौन है, परमेश्वर का भिन्न अंश है। सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश है। तो उससे ज्यादा अच्छा इसमें फीलिंग आएगा किसी को। ये फीलिंग बताने में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन और अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि हम भगवान के अंश है। तो सीधे भगवान के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। अगर हम भगवान के अंश है, आत्मा जो है भगवान का अंश है, भगवान की अ, अपरा शक्ति। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे।
सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। तो सर्वत्र समस्त देवताओं मनुष्य तथा पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। तो प्रकृति का कुछ गुण है, तो उसके अनुसार उसका स्वभाव है कि कुछ कर्म कर्म करे। लेकिन इसी तरह साथ में भगवान का अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनार्थ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की स्तुति की गई है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धांत। तो इस तरह अगर कोई जो जिस जिस कर्म में है, जहाँ है, जिस स्तर पर है, अगर भगवान के वो कर्म फल भगवान को देखता है, भगवान की सेवा करता है, तो उस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय